अब तक हमने जावा के कोर कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, जैसे इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, डिस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट मेमोरी में स्टोर कैसे होता है, यानी हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरीज। अब हम जा रहे हैं किसके ऊप्स के एडवांस कॉन्सेप्ट पे और देखेंगे 4 कीवर्ड्स को जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और बहुत ट्रिकी होते हैं। तो कौन कौन से कीवर्ड है? डिस है, सुपर है, स्टैटिक है, फाइनल है। तो चलो एक एक करके समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस कीवर्ड की, ठीक है। तो डिस कीवर्ड क्या करता है? वो रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को, क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो डिस कीवर्ड रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। और इसका यूज क्यों होता है? इसका यूज होता है करंट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। किस लिए यूज होता है? करंट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। जैसे तुम्हारे क्लासरूम में तुम्हारा टीचर जो है वो बोलता है कि दिस स्टूडेंट इज अ मॉनिटर, यानी यहाँ पे डिस किसको रिफर कर रहा है? करंट स्टूडेंट को, ठीक है। तो सिमिलरली जावा में डिस क्या रिफर करता है? हमारा करंट ऑब्जेक्ट को। जैसे यहाँ पे कोड देखो, तो हमने क्या किया, एक स्टूडेंट क्लास बनाया, फिर एक वेरिएबल बनाया, और फिर हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें पास किया सेम नेम, कौन जो हमने जिस नाम से हमने वेरिएबल बनाया था, सेम डेटा टाइप सेम नेम। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा नेम किसके लिए है? तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं डिस का, ठीक है। यानी डिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, यहाँ पे डिस डॉट नेम जो है वो रेफर किसको कर रहा है? इसको, ठीक है। क्लियर है? अब देखो यूजेस क्या होता है डिस का। तो डिस रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को, बता ही दिया। इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेसिंग देता है, मतलब एक्सेस कराता है। उसके बाद कॉल करता है अनदर कंस्ट्रक्टर को, और फिर करंट क्लास के मेथड्स को भी। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब आगे चलते हैं, बात करते हैं सुपर कीवर्ड की। तो सुपर कीवर्ड क्या करता है? सुपर कीवर्ड क्या करता है? इमीडिएट पेरेंट के मेथड्स या वेरिएबल्स को यूज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, रेफर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे इट इज, और ये यूज का होता है इनसाइड चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास के अंदर यूज होता है। जैसे तुम्हारे फादर्स जो होंगे और तुम बोलते हो कि मेरी ये एबिलिटी मेरे फादर से आई है, तो यहाँ पे तुम्हारे फादर क्या हुए? वो क्या है? पेरेंट क्लास है, ठीक है। तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो फादर को एज ए पेरेंट क्लास। तुम्हारी एबिलिटी कहाँ से आई है? तुम्हारे फादर से। जैसे जावा में देखो, तो हमने क्या किया, एक एनिमल क्लास बनाया, फिर उसके अंदर एक क्या बनाया, मेथड बनाया साउंड नाम से। फिर हमने क्या किया, ये क्या है? हमारा पेरेंट क्लास है। अब हमने चाइल्ड क्लास बनाया, तो उसमें डॉग नाम से और एक्सटेंड किसको कर दिया? पेरेंट क्लास को। फिर यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, और फिर मुझे क्या यूज करना है? पेरेंट क्लास का मेथड यूज करना है। तो हमने क्या किया? सुपर डॉट साउंड किया। यहाँ पे सुपर डॉट साउंड जो है, यही हमें किसको क्या पॉइंट कर रहा है कि हमें इमीडिएट पेरेंट के मेथड को यूज करना है। किसको? इमीडिएट पेरेंट के मेथड्स को। क्लियर है? अब यूज क्या होता है सुपर कीवर्ड का? तो सुपर कीवर्ड का यूज होता है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए क्या? पेरेंट क्लास के मेथड्स और वेरिएबल्स को। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं स्टैटिक कीवर्ड की। तो स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है? वो क्रिएट करता है क्लास लेवल मेंबर्स को, जो कि शेयर करें सारे ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है, शेयर बाय ऑल ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसे समझो कि जैसे तुम किसी कॉलेज में हो, ठीक है, तो तुम्हारे कॉलेज का नाम तो सेम ही रहेगा। जितने भी बच्चे तुम्हारे क्लास के हो, तुम्हारे सेक्शंस अलग अलग सेक्शंस के हो, अलग अलग ब्रांच के हो, लेकिन सबके लिए कॉलेज नेम तो सेम ही रहेगा। स्टूडेंट अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज नेम तो सेम ही रहेगा ना। तो सेम वैसे ही कॉलेज नेम हमारा क्या हो गया? स्टैटिक हो गया, यानी वो फिक्स रहेगा तुम्हारे क्लास सारे मेंबर्स के लिए, ठीक है, उस क्लास के सारे मेंबर्स के लिए। इसलिए हम लोग स्टैटिक डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हमने स्टूडेंट क्लास बनाई, फिर क्या किया, कॉलेज नेम को क्या कर दिया? स्टैटिक कर दिया, एबीसी कॉलेज। फिर क्या बनाया? स्ट्रिंग नेम बनाया। अब जितने भी स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए कॉलेज नेम तो सेम ही रहेगा। तो स्टैटिक कीवर्ड यूज हो जाता है, हेल्प कर देता है हमको क्या करने के लिए? मेमोरी सेव करने के लिए, फिर कॉमन डेटा को शेयर करने के लिए, और यूटिलिटी मेथड को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल कीवर्ड की। फाइनल कीवर्ड का यूज होता है हमारा मॉडिफिकेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। किस लिए यूज होता है? मॉडिफिकेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। यानी अगर एक बार मेथड डिक्लेयर हो गया तो उसका वैल्यू या फिर बिहेवियर चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसका वैल्यू और बिहेवियर चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हमने एक मैक्स नाम से वेरिएबल बनाया, उसके आगे फाइनल लगा दिया, तो उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। और ये हम लोग किसके आगे? मेथड के आगे भी लगा सकते हैं और क्लास के आगे भी लगा सकते हैं। जैसे हमने फाइनल वॉइड डिस्प्ले, ये क्या है? हमने मेथड को फाइनल कर दिया, ठीक है, अब ये चेंज नहीं होगा। और सेम वैसे ही फाइनल क्लास व्हीकल, यानी ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया, यानी ये क्लास भी चेंज नहीं होगा।
ठीक है, अब बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अगर इंटरव्यू पूछा कि व्हाट डज दिस कीवर्ड रिफर्स टू, यानी दिस कीवर्ड क्या रिफर करता है, तो तुम बोलोगे, जवाब कैसे दोगे, द दिस कीवर्ड रिफर टू द करेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। दिस कीवर्ड रिफर करता है करेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, यानी क्लास के करेंट ऑब्जेक्ट को। उसके बाद फिर पूछ दिया कि व्हाट इज द यूज ऑफ सुपर कीवर्ड, तो तुम जवाब कैसे दोगे, द सुपर कीवर्ड इज यूज टू एक्सेस मेथड्स, वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर्स ऑफ द पेरेंट क्लास। ठीक है, क्लियर है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अब तुम एडवांस ओप्स के कॉन्सेप्ट में घुस चुके हो। ठीक है, तो अब अगले में और एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे एसोसिएशन हो गया, एग्रीगेशन हो गया, कंपोजिशन हो गया। ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स है। ठीक है, किसमें, ओप्स में। तो इन सबको पढ़ेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट भूल ना जाओ। और अगर अभी तक प्लेलिस्ट फॉलो नहीं किया हो तो जाके चैनल चेकआउट करके प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और हाँ, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।